गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कैलेंडर का नेक्स्ट। आप लोगों ने पिछली क्लास में कैलेंडर का देखा होगा कि हमने पिछली क्लास में कैलेंडर के बेसिक चीज कंप्लीट किया था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने 2 क्लास ऑलरेडी कैलेंडर की ले चुके हैं। दूसरी क्लास में हमने कैलेंडर में पढ़ाया था, उसकी टाइप स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, पहली क्लास में बार बार पहली क्लास जरूर देखिएगा, पहली क्लास कैलेंडर की जरूर देखिएगा। बिकॉज इसलिए कि पहली क्लास में हमने कोई टाइप नहीं पढ़ाया, कोई टाइप नहीं पढ़ाया, बट बेसिक चीजें तोड़ तोड़ के बताई। मतलब छोटी सी छोटी चीजें भी हमने नहीं, और वो 2 घंटे की क्लास है, कंप्लीट देखिएगा। आपका बेसिक कैलेंडर का जो बेसिक टर्म है ना, वो हर एक कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बेसिक जड़ जो चीजें होती है ना कैलेंडर में हमें निकालना है, वो हमने कहाँ सीखी है? फर्स्ट क्लास में। देखिएगा, उसमें हमने सेंचुरी सीखा, सेंचुरी को आइडेंटिफिकेशन किया, ईयर को देखा और डे को देखा, और यही तीनों चीज से तो कैलेंडर बना है। यही तीनों चीज कैलेंडर, और इन चीजों को हमने तोड़ तोड़ के सेंचुरी को कैसे देखा, सेंचुरी नॉर्मल सेंचुरी को कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये चीजें हमने वहां बताई। फिर ईयर को भी देखा, ईयर और नॉर्मल ईयर कैसे होते हैं, ये चीज देखा। और डे को देखा कि और डे क्या है, विषम दिन जो बोलते हैं, भी हमने वहां पे देखी कैसे निकालते हैं, किस तरह निकालेंगे, कितने और डे हो सकते हैं मैक्सिमम। ये सारी चीजें हम पहली क्लास में, फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी हमने देखा है। इसलिए बार बार आपसे बोल रहे हैं, अगर आपको समझ है, पहले फर्स्ट क्लास देखिए, तब ये समझ में आएगा आपको कंप्लीट अच्छे तरीके। ठीक है, चलिए। तो और फिर उसके बाद ईयर कैसे निकालते हैं, लीप ईयर कितने होते हैं और किस तरह निकालते हैं, ये चीजें भी हमने पहली क्लास में देखी। तब पहली क्लास में पता है ना, पहली क्लास में हमने टाइप नहीं पढ़ाया, पहली क्लास टाइप नहीं पढ़ाया, सिर्फ जड़े मजबूत अपनों को सब बेसिक से उठाए हैं। इसी जो पहली बार देख रहे हैं ना, और जिनको कुछ भी नहीं, कभी भी मतलब बहुत दूर दूर तक मैथ है रीजनिंग नहीं आती, वो भी समझ जाएंगे अगर वो पहली क्लास देखेंगे। इसीलिए 2 घंटे की क्लास में हर एक चीज को बार बार रिपीट 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 करके तोड़ तोड़ के बताया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहली क्लास जरूर देखिएगा। अगर आप पहली क्लास देखेंगे ना, आपको बहुत अच्छा, ठीक है। कैलेंडर की पहली क्लास देखिएगा, देन उसके बाद सेकेंड क्लास देखिए, फिर उसके बाद देखिए। आप मतलब हमारे कहने का मतलब ये है, आप जब भी कोई भी चैप्टर स्टार्ट करिए, मैथ्स हो किसी भी, ये सोच के मत पढ़िए कि हमको ये सोच के हाँ कि हमें मैथ कंप्लीट करनी है। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कंप्लीट मैथ पढ़नी है और कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है। उसके बाद जो भी पेपर, क्योंकि ये मत देखिए सिलेबस में क्या, मतलब डेफिनेट सिलेबस तो पता ही होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए, बहुत अच्छे इनफ टाइम है, तो मेरी यही सलाह है कि आप लोग कंप्लीट मैथ पढ़ें, कंप्लीट रीजनिंग। बस चेंज होता है, सिलेबस चेंज भी होता है, और जरूरी नहीं कि जो सिलेबस में दिया हो उससे ही बस उतना ही मतलब आएगा तो उतना ही, बट एक दूसरे से रिलेटेड। जैसे फॉर एग्जांपल बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में क्लॉक नहीं आता, बैंकिंग में क्लॉक नहीं आता है, बट आप जिस बैंकिंग में एग्जाम दिया होगा उनको पता है बैंकिंग में जैसे क्लॉक है कैलेंडर है तो नहीं आता है। बट जिसने का एग्जाम दिया उनको पता हो कि जो पजल आती है वो कभी कभी क्लॉक और कैलेंडर के थ्रू बना के दे दी जाती है, कैलेंडर डाल देता है। फिर आप क्या करेंगे? आप लड़ाई थोड़ी ना करेंगे कि आपने तो सिलेबस में दिया नहीं था, आपने कैलेंडर, ऐसा तो हम कर नहीं सकते। कंप्लीट सिलेबस करना चाहिए, हम किसी भी चीज प्रिपरेशन करें, बट अगर हमको पता है कि हाँ मैथ्स आती है तो कंप्लीट मैथ पढ़ना है, और रीजनिंग आती है कंप्लीट रीजनिंग। तो इस देखिए, लिमिटेड चैप्टर है, मैथ और रीजनिंग के लिमिटेड चैप्टर है। अगर एक बार हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, हर एक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी कर लिया, उसकी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, हमें नहीं लगता फिर कोई भी एग्जाम आप दीजिए लेवल ही चेंज होगा, थोड़ा सा लेवल ऊपर होगा, थोड़ा होगा, बाकी रहेंगे तो वही क्वेश्चन, टॉपिक वही। चाहे आप किसी का एग्जाम दें, चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम, थोड़ा सा रहता है, अर्थमेटिक तो वही रहती है, जैसे एसएससी में है वैसे बैंकिंग। कहाँ पे थोड़ा सा वो होता है, जैसे एसएससी में क्या होता है एडवांस नहीं आता है, और बैंकिंग में नहीं आता, अभी तक तो एडवांस नहीं आया है। आगे चेंज भी तो कर सकते हैं वो बस, है ना। तो मतलब कोई भी तैयारी करिए तो मेरे कि आप स्टार्टिंग से बेसिक से पकड़े और लास्ट तक एडवांस तक आए। इसीलिए
आपने देखा होगा हमने क्रैक की पढ़ाई, जो क्रैक की सीरीज हमने चलाई है, 1 से लेके 6 पार्ट हमने उसमें पढ़ाए हैं, और हर एक क्लास जो है अप्रॉक्सीमेट 2 घंटे की है। हर एक क्लास अप्रॉक्सीमेट 2 आवर्स की। क्यों है 2 आवर्स की? चाहते तो हम 1 घंटे में क्लॉक को कंप्लीट कर सकते, 1 घंटे में वो पूरी क्लॉक को पूरे टाइप कंप्लीट, कोई मतलब नहीं था। अगर आपको समझ में तो ऐसा कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ाने का। इसीलिए हमने क्लॉक के हर एक टाइप को बताया, और एक टाइप में 1 दिन लिए, और उसके ढेर सारे क्वेश्चन, ढेर सारी प्रैक्टिस यहीं पे आपसे यहीं पे करवाया। बस मेन पर्पस था कि आपको समझ में आए, है ना? नहीं तो पढ़ाने का यहाँ पे खड़े रहने का मतलब ही क्या है? जब तक तो आपको समझ में नहीं, तो हम तो जिसके लिए पढ़ाने के लिए आए हैं, अगर उन्हीं को है मतलब ही हमारा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, तो आपसे यही है बार बार कि आप स्टार्टिंग से देखिएगा, चाहे वो क्लॉक हो या फिर कैलेंडर, पहली क्लास से देखिएगा, और पहली क्लास से एक रिदम रिदम से देखेंगे ना, तो आपका फ्लो भी नहीं टूटेगा, आपको मज़ा भी आएगा, आपको लगेगा कि हाँ आ रहा है। और 20 से उठा के देखें, खुद बोर हो जाएंगे, खुद भी नहीं आएगा, खुद को नहीं आएगा। भाई कोई चीज़ मज़ा तो तब आता है ना जब हम स्टार्टिंग से खड़े रहते हैं उसके साथ, पैरेलल में चलते रहते हैं, मज़ा तो तभी आता है ना? बीच में जाएंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा, और बोरिंग भी महसूस। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। चलिए, तो आपने हमने पहले ही क्लास को रिपीट कर दिए है। क्लास में हम छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि सेंचुरी, ऑड डे, लीप कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ये सब चीज़ें हम पिछली क्लास में पढ़ी। नेक्स्ट क्लास में हमने टाइप स्टार्ट किया था। टाइप 1 हमने पढ़ा था, क्या था? डिफरेंट डिफरेंट डेट, डिफरेंट डेट, बाकी सब कुछ क्या था? सेम था। मतलब बाकी सेम क्या रहेगा सब कुछ? भाई डेट मंथ ईयर होता है, डेट मंथ और ईयर होता है, सिर्फ डिफरेंट क्या थी? डेट थी। दूसरी क्लास में हमने पढ़ा, इसको देखिएगा, टाइप वाइज से पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा। एक रिदम बना के चलिएगा, क्लास की रिदम बना के चलेंगे। वो आपको प्रॉब्लम हो, जो आपको नहीं समझ में आए, उसको आप बताइए, हम दोबारा बताएंगे। जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, सच में क्या, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। बस आपको समझ, ठीक है? चलिए, डिफरेंट क्लास क्या? डिफरेंट डेट मतलब सिर्फ डेट डिफरेंट होगी, बाकी क्या होगा? बाकी सब कुछ सेम होगा। बाकी बचा क्या? आपका मंथ बचा और ईयर। ये जब सेम रहे, ये टाइप हमने पहली दूसरी क्लास में हमने कर दिया, ये वाला टाइप हमने दूसरी क्लास में कर दिया है। एक क्वेश्चन लेते हैं इस टाइप का, देखिए। चलिए, एक क्वेश्चन हमने ले लिया। चलिए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है, इफ इज Sunday on the 13th of a month, then what day was it on the first of that month? मतलब बोल क्या रहा है, इसी महीने में तारीख को रविवार, इसी महीने में यदि किसी महीने की तारीख को रविवार था, तो महीने के, उसी महीने, सेम मंथ है ना, सेम मंथ के क्या होना चाहिए? 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? सेम मंथ के 1 तारीख को कौन सा दिन? तो अभी जो टाइप हमने बोला था, क्या वही टाइप का है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल वही टाइप का तो क्वेश्चन है, वही टाइप का क्वेश्चन है ना? आप बोलेंगे जी। क्या आप लोगों को विजुअल हो रहा है, दिख रहा है, या और बड़ा करें? ठीक है, देखिए, आपसे हमने क्या बोला, क्या बोले कि किसी महीने की 30 तारीख को, ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ठीक है? टाइप 1 का कैलेंडर। बार बार एक बात फिर से लास्ट बार बोल रहे हैं, लास्ट 1 से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और आपसे ये इस चीज़ के लिए प्रॉमिस करते हैं कि अगर आप सच में कह रहे हैं, पूरी कोशिश हम करेंगे कि क्लास 1 से अगर लास्ट तक आप देखेंगे, उसके बाद अगर पूरी कंप्लीटेड रिदम के साथ आपने देख लिया पेशेंस से, तो सच में कह रहे आप कैलेंडर के क्वेश्चन कभी नहीं छूटे। उसके बाद आपको कहिएगा, अगर आपको कैलेंडर ना समझ में आए तब बताइएगा, ठीक है? हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको, चाहे आप कभी ना कैलेंडर आपने देखा भी ना हो, मतलब सुना भी नहीं हो, फिर भी आपको आएगा। मतलब रीजनिंग से दूर दूर तक नाता नहीं है, फिर भी आपको आएगा, ठीक है? आप उसको एक बार देखिएगा जरूर। स्टार्ट करें, चलिए देखिए। तो क्या बताया टाइप 1? टाइप 1 में हमने देखा है
टाइप 1 की क्लास में तो हमने क्या बताया, डेट डिफरेंट होगी, डिफरेंट डेट मतलब डेट डिफरेंट रहेगी, बाकी सब कुछ क्या रहेगा, सेम रहेगा। बाकी सेम टाइप 1 डाल लीजिएगा, दूसरी क्लास से डालेंगे तो आपकी नोट्स क्लास 1 से करिएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, प्रॉपरली नोट्स बनाते जाएंगे, प्रैक्टिस के नोट्स मत बनाइए। जैसे हमने एक टाइप का क्वेश्चन करवाया तो बस एक ही क्वेश्चन, बाकी उसके बाद रफ में करिए, ठीक है। बट एक प्रॉपरली नोट्स बनाएंगे ना तो कभी भूले बिसरे गीत हो गया कि एग्जाम टाइम से पहले आप थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, इधर उधर होती। वैसे तो हम ऐसे आपको बताएंगे कि फिर आपको कभी भूलेगा नहीं, बट फिर भी आपसे यही है कि आप प्रॉपरली थोड़ा सा नोट्स बना लेंगे ना, तो कुछ चैप्टर्स होते हैं रीजनिंग के या मैथ्स के, तो उन्हें एक बार हम थोड़ा सा कभी लाइफ में, भाई माइंड है, माइंड से अगर निकल गया तो एक बार उसको देख लेंगे, फ्रेश हो जाएगा फिर से। चलिए देखते, तो क्या बोला है 30 तारीख को। अब ये 30 तारीख को आप कुछ भी मान लीजिए, मतलब 30 जनवरी 30 फरवरी कुछ भी मान लीजिए, समझ रहे हैं, किसी भी कोई भी मंथ मान लीजिए, आपका जो मर्जी हो, बस उसके मंथ में 30 तारीख आती हो, ये नहीं कि 30 फरवरी मान नहीं, 30 जनवरी 30 मार्च 30 अप्रैल कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। उस महीने के और कोई भी ईयर ले लीजिए, जो ईयर ले लीजिए आपको पता चल गया कि हाँ सेम मंथ है और सेम ईयर है। किसी भी मंथ के 30 तारीख को अगर क्या रहा होगा, क्या था, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार था, संडे है मंथ के 30 तारीख को संडे है, 30 तारीख को अगर संडे है तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये बताना है आपको। क्या बता लेंगे, अब ये बच्चा वही बता पाएगा जिसने पहली क्लास देखी होगी, जिसने पहली क्लास देखी, अगर आपने पहली क्लास नहीं तो नहीं आएगा, इसने पहली क्लास देखेगा तो आ जाएगा। क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, पहले क्या लेंगे, डिफरेंट लेंगे 30 और 1 का डिफरेंस कितना है, तो हो 29। अब 29 को क्या करेंगे, ऑड डे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालेंगे, इसलिए कह रहे हैं पहली क्लास देखिएगा, वहां पे ये सब चीजें बता दी गई बेसिक से। ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन भी करवा चुके हैं पहली क्लास दूसरी क्लास में, ठीक है। 7 7 को 28, रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर कितना आएगा 1। ये भी बताया गया है कि अगर आप आगे से, मतलब जो भी है आगे से, अगर आप आगे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, और पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, इसका मतलब अगर आप आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, पीछे जा रहे हैं तो माइनस करेंगे, मतलब अगर आप फ्यूचर पे जा रहे हैं तो प्लस करेंगे, और माइनस की पीछे की डेट निकालना चाह रहे हैं तो हमें माइनस करना पड़ेगा। जैसे ये भी चीजें ना पहली क्लास में बताई गई हुई है, ठीक है। जैसे आपको यहाँ 30 तारीख का तो दिन दिया हुआ है रविवार, बट 1 तारीख का पूछा गया है, इसका मतलब पीछे जा रहा है, 30 का तो पता है बट 1 का पूछा गया, मतलब पीछे का पूछा गया है, क्या करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। कहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो जो आपको दिया है, क्या दिया था, संडे दिया था, इससे -1 करवा दीजिए, इससे -1 करवाइए, या फिर प्लस का 6 करवाइए। ये चीजें कैसे आती है ऑलरेडी बता चुके, या तो -1 करवाइए तो भी आपका क्या आएगा, सैटरडे आएगा, और या तो +6 करवाइए तो भी आपका सैटरडे आएगा। संडे से -1 करवाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे, क्या आ जाएगा, सैटरडे आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा, ठीक है। और या तो संडे में +6 करेंगे तो भी सैटरडे आएगा, दोनों आप पे डिपेंड है, बट आपको पता है इजी कौन है, -1 करवाना इजी है या प्लस का 6 करवाना, दोनों को जोड़ने पे 7 आ रहा है ना, 7 दिन का सप्ताह होता है ना, ठीक है। तो आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नहीं करना है, देखिए डेट बस डिफरेंट है, बाकी मंथ और ईयर आपके सेम है, आपको लेना है डिफरेंट लेना है। पहली क्लास देखिए, पहली से दूसरी तक देखिएगा, उसके बाद तीसरी देखिएगा तो बहुत अच्छे से भी आएगा। डिफरेंट लिए, डिफरेंस लेने के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस के बाद आपको क्या करना है, जब आप डिफरेंट लेंगे तो कितने का डिफरेंट आएगा, 29 आया, 29 को कितना काटेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे निकल के आता है,
तो आपने 7 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर शेष फल आया है। क्या आया है? शेष फल आया। रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आया 1। -1 करें या +1 करें तो हमने कहा यहाँ से चेक। आप 30 से 1 में जा रहे हैं, 30 का आपको पता है और एक का पूछा जा रहा है, मतलब बंदे को आगे का तो पता है बट पीछे का अपना पूछ रहा, पास्ट पूछ रहा है। जब पास्ट पीछे पूछ रहा है तो माइनस करेंगे और आगे पूछ रहा है तो प्लस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। एक चीज और बता दें, एक और करवा देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। फिर जैसे देखिए, सपोज मान लीजिए हमने आपसे पूछा 5 जनवरी 5 जनवरी 2000 5 जनवरी 2024 5 जनवरी 2024 को यदि मंडे है, 5 जनवरी 2024 को मंडे है तो बताइए 30 जनवरी 2024 कौन सा दिन हो, ये आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? आपको पता है जनवरी, ये और ये मंथ और ईयर तो दोनों सेम है। जब दोनों सेम है तो कोई मतलब नहीं है। फिर बस मतलब किससे है? डिफरेंट ले लीजिए, डिफरेंट ले लेंगे तो आएगा 25। 25 को क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना आया? 4। रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। अब आपको करना है प्लस का 4 या माइनस का 4। तो आप बोलेंगे 5 का तो पता था, 5 का तो पता था, मतलब पीछे का तो पता था बट आगे का पूछा गया, आगे फ्यूचर का पूछ रहा कि बताइए 30 को क्या होगा, है ना। 30 का पूछ रहा है तो मतलब प्लस करना। आगे में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो प्लस का 4 कर दीजिए या फिर माइनस का 3, दोनों से आंसर सेम आएगा। या तो प्लस का 4 करिए या तो माइनस का 3, अगर तो आपको जो इजी लगे, आपको जो लगे, जो कंफर्टेबल लगे, जिससे आप जल्दी कर लें वही आंसर, अब वही कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। मंडे में अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? फ्राइडे। और मंडे में 3 माइनस भी करेंगे तो भी फ्राइडे ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया फ्राइडे। क्या समझ में आया? अब नेक्स्ट टॉपिक बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन करिए आप लोग, ये क्वेश्चन को आप लोग करिए। आप लोग को 1 मिनट टाइम दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन आ जाएगा ना। यदि आज शुक्रवार है तो, करिए, देखिए। यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, ये बताना है। तो क्या आंसर आएगा बताइए? आपको पता है कि 60 सप्ताह का मतलब क्या है भाई? आप खुद से सोचिए। यदि आज फ्राइडे है, यदि आज फ्राइडे है, यदि आज फ्राइडे है, शुक्रवार है, 60 सप्ताह बाद क्या होगा? अरे 60 सप्ताह भी बाद वही ही रहेगा, कि अगर सप्ताह कंप्लीट हुआ है, सप्ताह पूरा कंप्लीट हुआ है, क्या रहेगा? वही रहेगा। कैसे? देखिए 60 × 7 आप करेंगे, जो नंबर 7 का मल्टीपल है और अगर आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा। समझ रहे ना? क्योंकि ये 7 का ऑलरेडी मल्टीपल है, रिमाइंडर तो यहाँ पे आएगा नहीं। 60 सप्ताह है, सप्ताह कंप्लीट सप्ताह जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सबका आया था, क्या हो जाएगा? सेम डे भाई, फ्राइडे ही तो रहेगा, फ्राइडे रहेगा। आप खुद से सोचिए, 60 सप्ताह है, आज शुक्रवार है, 60 सप्ताह, अगर हम इसे डे में चेंज करें, तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। आप बोलेंगे जी 60 सप्ताह में 60 × 7 करेंगे, ठीक है, ये करते हैं। अच्छा ये बताइए, समझ में आया?
उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको पता है कि आप फिर 7 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं। अच्छा डिवाइड करिए इसे जब आप इसे 7 से डिवाइड करेंगे पूरी तरीके से कट जाएगा, देखिए। अच्छा मान लीजिए जिनको भी नहीं पता, 7 42 420 कर दीजिए, बस हो गया। 7 से डिवाइड करिए, देखिए 7 42, रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर से मतलब होता है ना, रिमाइंडर हरा है, और रिमाइंडर 0 का मतलब सेम डे, जो दिन था वही दिन आज भी है। आगे बढ़े, चलिए ये टाइप लास्ट पे करवाएंगे, ठीक है, ये टाइप हम लास्ट में करवाएंगे जब आपको थोड़ा सा आने लगेगा। नेक्स्ट टाइप आप अभी देखते हैं, ये टाइप लास्ट पे करवाएंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये टाइप जो हमने टाइप को चेंज किया उसको इसलिए कर दिया कि आपको थोड़ा सा बाद में समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में। आगे देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि अंकित का जन्म 4 सितंबर 1998 को हुआ है, तब बताइए 10 अगस्त 2020 को साल कितने माह कितने दिन का होगा। अंकित वॉज बोर्न ऑन द 4 सितंबर 1996, देन हाउ ओल्ड विल ही बी ऑन 10 अगस्त। कब, 10 अगस्त 2020। मतलब कि अंकित का जो जन्म है वो 4 सितंबर 1996 को हुआ है, ठीक है, 1996 को हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए 10 अगस्त 2020 2020 को कितने साल कितने मंथ कितने दिन का हो जाएगा। ये चीज निकालने के बाद आप अपना, अपने मम्मी अपने पापा अपने पेरेंट्स अपनी फैमिली का अपने दोस्त फ्रेंड्स सबका भी निकाल सकते हैं। वो इन टाइम प्रेजेंट टाइम में कितने साल कितने मंथ कितने की डेट ऑफ बर्थ अगर आपको पता है, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ पता है वो उससे लेके, इसके मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस आप खुद से कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन बना के। चलिए देखिएगा कैसे, मेरे कहने का मतलब अगर ये क्वेश्चन आपको हम बता देंगे, बाद अगर आपको किसी का भी निकालना है डेट मंथ दिन तो आप उसका निकाल सकते हैं अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए अंकित का जन्म, टाइप दूसरा डाल लीजिएगा, टाइप सेकंड डाल लीजिएगा, ठीक है। देखिए अंकित का जन्म कब हुआ है, 4 सितंबर। चार सितंबर मतलब क्या होता है, 9वां मंथ होता है ना, 9th, ऐसे डालिएगा, पहले ऐसे लिख था 4 सितंबर पर 1996, 4 सितंबर 96 क्या हो रहा है, देखिए 10 अगस्त 2020 को कितने साल कितने मंथ कितने का हो जाए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपको इसको बताना है, बताइए तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, चलिए देखिए दिख रहा है, विजुअल हो रहा है, कैसे करेंगे, आप बोलेंगे 4, हाँ ठीक है, 4 सितंबर, सितंबर का मतलब 9 मंथ होता है, सितंबर का मतलब 9, 4 9th और 1996 ईयर हो गया, 1996, ध्यान से देखिएगा इधर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और 10, ठीक है, अगस्त का मतलब क्या है 8, और ये कितना है 2020 आप बोलेंगे आपको माइनस करना है, कुछ नहीं करना, आपको माइनस करना है। तो माइनस बताइए कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, चलिए देखिए माइनस कैसे करेंगे, माइनस आप लोग कैसे इसको करेंगे, आप लोग माइनस कैसे करेंगे, तो आप बताएंगे कि माइनस, भाई देखिए माइनस हमेशा आपको नीचे एक साइड से करना, चाहे नीचे से करिए चाहे ऊपर से करिए,
माइनस या नीचे से करिए या ऊपर से करिए, आप पे डिपेंड है, बट एक ही साइड से करिएगा, एक ही साइड से। तो हम नीचे से कर रहे हैं, क्यों कि ईयर इधर बड़ा है तो हम इधर से ही प्रीफर करेंगे। नीचे से ऊपर की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, नीचे की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी। ये तो अगर आपने एक ईयर को जिधर से माइनस किया उधर को ही हर जगह माइनस करें, ठीक है, तो आप से ही माइनस साइड करें, ठीक है। समझ में आ रही है मेरी बात को? आप बोलेंगे जी। चलिए देखिए, 2000 से 1996 माइनस करवाएंगी तो कितना आएगा, 4 और 24 आएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही, ये तो ईयर आ गया, ठीक है, ये दिन था, डेट थी, और ये मंथ है, और ये आपका ईयर था। आपको यहाँ से भी माइनस करवाना। आप बोलेंगे बड़ी नंबर से जब आपने छोटी नंबर को माइनस किया है, भाई बड़ी नंबर से छोटी नंबर को माइनस करना है तो प्लस में आएगा माइनस, जो भी आंसर आएगा तो माइनस पॉजिटिव आएगा। तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल ये तो पॉजिटिव आया, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव धनात्मक, ठीक है। 8 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1, क्योंकि छोटी नंबर से जब आप 5 में से -8 करवाएंगी तो आएगा तो माइनस कितना आएगा, वो जैसे ये 5 था, लेकिन अगर 3 में से -5 करवाएंगे तो माइनस का 2 आएगा ना, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि छोटी नंबर से बड़ी नंबर को हम माइनस करवा रहे हैं। यहाँ छोटी से बड़ी माइनस हो रही तो आएगा किस में, -1, नेगेटिव में आएगा। कैसे आएगा, नेगेटिव, क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, ठीक है। आप बोलेंगे चलिए अगर इतनी आई तो ये भी आएगी। 10 में से 4 माइनस करवाइए, बड़ी नंबर से नीचे से माइनस करवाना है ना, 6 आएगा। आप बोलेंगे किस में रहेगा, तो आप बताएंगे इसमें प्लस में रहेगा, ठीक है। तो गड़बड़ बात कहाँ हुई है, बाकी तो सारे प्लस में है, एक गड़बड़ कर दिया, मंथ वाला क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। मंथ वाले ने क्या किया है, माइनस करवा दिया है। तो अब हमको देखना है कि यार क्या करें, तो अब इसको क्या करें, तो ये इसका मतलब ये हमें संकेत देना चाहता है, ये हमें ये संकेत देना चाहता है, भाई जो लड़का है वो अभी 24 साल का नहीं है, 24 साल से एक मंथ अभी कम है, 24 साल होने में अभी एक मंथ कम है, मतलब 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, इसका मतलब अभी वो 11वें मंथ पे है। जैसे ही एक मंथ हो जाएगा तो 12वें मंथ में 12 मंथ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वो 24 साल का हो जाएगा। इसका मतलब लड़का जो है कितने साल का है, लड़का जो है आपका 23 ईयर, आप बोलेंगे जी, इसका मतलब वो 24 साल का नहीं है, 24 साल से एक मंथ कम है, इसका मतलब अभी वो 23 साल का है, एक मंथ कम है। देखिए जैसे अगर 12 मंथ हो जाता, अगर आप 12 मंथ लिखेंगे तो इसका मतलब कि वो 24 साल का हो चुका, बट 12 मंथ नहीं है, अभी तो वो 11वें मंथ में है। कौन से, 11 मंथ, और कितने दिन, 6 दिन, कितने दिन है, 6 दिन का है, 6 दिन, कितने, 6 डे का है, 6, मतलब 23 साल 11th मंथ और 6 दिन, 6 दिन का है वो, 6 दिन। क्या ये बात आपको समझ में आई, लड़का जो है 23 साल 11 मंथ 6 दिन का है। जैसे ही इस 6 दिन में, मतलब आगे कंप्लीट, जैसे ही मंथ की कंप्लीट हो जाएगा, कितने दिन अभी इसमें जुड़े जाएंगे, तो आप बोलेंगे जाएंगे 25 दिन और जुड़े, जैसे वो 25 दिन कंप्लीट हो जाएंगे बंदा 12 मंथ का हो जाएगा, आई मीन 24 साल का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कितने साल का है, 23 साल 11 मंथ 6 दिन। कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस करना है। कैसे माइनस करना है वो चीजें भी हमने बताई, करना है आपको बाबू ऐसे, से ऊपर माइनस करवा रहे हैं, मतलब आप उसको प्रीफर करो इधर ईयर बड़ा हो, तो ईयर आपका बड़ा है, दो ये इधर नीचे बड़ा है, और जब नीचे ईयर बड़ा है तो नीचे माइनस करवाइए। बट अगर आपने यहाँ नीचे से ऊपर माइनस करवाया है, यहाँ भी नीचे से ही ऊपर को माइनस करवाएंगे, यहाँ भी नीचे से ऊपर को माइनस करवाइए, ठीक है। वैल्यू नोट कर लीजिए, ठीक है। आपको देखना है कि जब आप इससे माइनस करवाए तो ये वैल्यू बड़ी थी, और बड़ी क्योंकि इससे माइनस करवाया जा रहा है, प्लस में आया, बट जब आप 8 से 9 को माइनस करवाएं तो नेगेटिव में आया। आप बोलेंगे जी सही, तो नेगेटिव में आया, इसको नोट कर लीजिए, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, बट ये नेगेटिव था। तो हमने समझा कि ये संकेत देना चाहता है कि वो भी एक मंथ पीछे है,
माइनस का मतलब क्या, एक मंथ पीछे है। कौन से, 24 साल होने में, 24 साल होने में एक मंथ पीछे है। क्या ये बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ, बहुत अच्छे से। तो नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए इसको बताइए क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन आपको पता ना कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था आपका। इसको नोट किए हैं, चलिए इसको क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या था? देखिए इसका क्वेश्चन शायद चला गया, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा, अगर भी चला गया गुस्सा किया आप। चलिए सोल्यूशन आपने नोट कर लिया होगा, भी चला गया है, चलिए छोड़िए, गुस्सा हो गया है वो। अब आप क्या करिए, आपने क्वेश्चन तो नोट किया भी, गुस्सा भाई, गुस्सा हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट उसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। इस क्वेश्चन को लगाइए जल्दी जल्दी। कैसे लगाएंगे? माइनस करवाना है ना, आ जाएगा, माइनस करवाना है, सिंपल सा। लगाइए क्वेश्चन, पढ़िए, देखिए। रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ है, तब वह 5 जुलाई 2020 को साल कितने? रिया वॉज बोर्न ऑन द 10 अक्टूबर, रिया वॉज बोर्न ऑन 10 अक्टूबर 2000, then how old will she be on 5th जुलाई 2022? 2022 भी लिखा है हिंदी, आप जिसमें कंफर्टेबल हो लैंग्वेज को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए क्या लिखा है, 9th 19, अच्छा ये तो ऑप्शन है। चलिए ये क्वेश्चन है, 10 अक्टूबर 2000 को आप लोगों का आंसर आ गया है, कर लीजिए। देखिए 10 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2000, यहाँ 10 अक्टूबर, अक्टूबर का मतलब क्या है, 10वां मंथ ना। चलिए अक्टूबर का मंथ क्या है, 10 मंथ, और 2000। चलिए फिर उसके बाद क्या है, 5 जुलाई, 5 जुलाई 5 जुलाई, जुलाई का मतलब क्या है, 7th, और अगस्त में कितना है, 2000, ईयर कितना है, 2020। क्या समझ में आया इतना? क्या इतना समझ में आया? 2020, 2020। आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ में आया, तो फिर करिए, क्या करना है आगे। आगे आपको पता है कि इसको माइनस करना है, नीचे से ऊपर हमने माइनस किया, ईयर को हम प्रेफरेंस देते हैं, पूरे जगह नीचे से ऊपर माइनस करवाइए, और माइनस करवाने के बाद लिखिए, तो माइनस लिखिए, तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? तो आप बोलेंगे, जब हम इसको माइनस करवाएंगे, ये आएगा 2000 में से करेंगे तो ये आएगा 2020। आप बोलेंगे जी बिल्कुल सही, और इसमें 7 से माइनस, तो ये किस में आएगा, पॉजिटिव में। आप बोलेंगे ठीक है। 10 में 7 गए, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि से माइनस करवा रहे हैं ना, क्या आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 3 आएगा, ठीक है। 5 में से 10 गए तो माइनस का 5 आएगा, यहाँ भी। अब यहाँ दो दो तिक्रम लगाइए, दो दो, देखिए ये तो सही है, ये गलत हो गया, यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है ना, यहाँ पे भी नेगेटिव में आ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव में आ रहा है बाबू, माइनस का रहा है, यहाँ पे भी माइनस का नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है, यहाँ भी माइनस में आ रहा है। आप बोलेंगे जी समझ में, हमें भी समझ में आया कि नेगेटिव में आ रहा है।
देखिए यहाँ से स्टार्ट करिएगा, मंथ से स्टार्ट करना है। मंथ ये संकेत देना चाहता है, मंथ आपको ये दिखाना बताना चाहता है, इंफॉर्मेशन देता है। देखिए ये जो -3 है ना, इसका मतलब ये है कि वो अभी 12 मंथ का नहीं हुआ, मतलब अभी 2020 साल का नहीं हुआ। 2020 के हैं, इसका मतलब अभी वो 20 साल का नहीं हुआ, अभी वो 20 साल का नहीं हुआ, अभी वो पीछे है। कितने मंथ? 3 मंथ पीछे है। 20 साल का होने के लिए 3 मंथ पीछे है, तो 3 मंथ किससे माइनस करवाएंगे आप बताइए? आप बोलेंगे 3 मंथ माइनस करवाना है, वो भी किससे? किससे माइनस करवाएंगे? आप बोलेंगे 12 से 3 मंथ माइनस करें। चलिए हम भी 12 से माइनस करवाते हैं। जब आप 12 से, क्योंकि मंथ तो 12 होते हैं ना, 12 में से माइनस करवाएंगे तो आएगा 9। 9 आएगा। ध्यान से इधर समझिएगा मेरी बात को, ठीक है? नोट नहीं कर समझिएगा, डायरेक्ट लिखते जाएंगे, क्योंकि जब आपने 12 में से 3 माइनस किया तो 9वां मंथ आया। जब हमने इसको बोला अच्छा तुम 9th मंथ में हो, तो फिर पीछे आगे भी बोल दिया गया नहीं यहाँ 9th मंथ में, अभी 9वां मंथ भी होने में 5 दिन कम है। 9वां मंथ होने में अभी 5 दिन कम है, इसका मतलब उसका भी 8वां चल रहा है ना, उसका 8 अभी 8 साल का हुआ, अभी 8 मंथ है, मतलब 20 साल होने के लिए अभी वो 8 चल रहा है, अभी वो 8वें में चल रहा है। इसका मतलब भाई, क्योंकि ये संकेत दे रहा है कि अभी 5 दिन कम है 9th मंथ में, अभी 5 दिन, ये -1 करवा दीजिए। यहाँ से कितना करवाएंगे आपको पता है, अब इसका मतलब वो 8 में चल रहा है। चल क्या रहा है? देखिए हमने यहाँ से निकाला 9 मंथ, क्योंकि 3 मंथ पीछे कह रहा था, ठीक है? 9th में पहुंचे, जब 9th में हमने यहाँ पे रखा 9th, तो यहाँ आगे भी संकेत दिया गया कि नहीं अभी 9th मंथ में भी 5 दिन कम है, 9th मंथ कंप्लीट होने में भी 5 दिन कम, इसका मतलब बंदे का 8वां मंथ चल रहा है। जब 8वां मंथ चल रहा है तो 8वां मंथ कौन सा होता है आपको पता है? अगस्त का होता है। कौन सा होता है? अगस्त का होता है। और अगस्त में कितने दिन होते हैं? अगस्त का 8वां मंथ अगस्त का होता है, और अगस्त में होते हैं 31 डेज, 31 डेज, जिसमें से कितने दिन पीछे है? कितने दिन पीछे है? 5 दिन पीछे है। मतलब जैसे ही 5 दिन हो जाएंगे, बंदा अगस्त में नहीं मतलब सितंबर में चला जाएगा, 9th मंथ में पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब अभी वो 5 दिन पीछे है, 5 दिन पीछे है, 31 से 5 दिन पीछे, इसका मतलब अभी वो 26 दिन का, 26 दिन का है ना। तो आंसर हमारा क्या निकल के आया? इसको सबको नोट कर लीजिए, जैसे बना है, जैसे हमने माइनस किया है। नहीं समझ में आया फिर से बताएंगे, लेकिन पहले इसको नोट करिए। फिर आया का रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट क्या आया हमारा? रिजल्ट लिखिएगा। रिजल्ट आया है आपका, तब बंदा हो गया है 19 साल। आप बोलेंगे जी बिल्कुल। और कितने मंथ? आपको बोलेंगे 8 मंथ। कितने मंथ? 8 मंथ। और कितने? 26 दिन। 26 दिन। क्या ये बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल। ऑप्शन में है ऐसा, ऑप्शन में बी नंबर, साल 8 मंथ 26 दिन। क्या ये बात समझ में आई? आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ। क्यों? क्योंकि भाई देखिए हमने पहले डिफरेंस निकाला, ठीक, इधर प्लस में आया, ये नेगेटिव हो, ये नेगेटिव। हमने जब मंथ को देखा तो मंथ ने ये संकेत दिया कि अभी 20 साल होने में 3 मंथ पीछे है। मंथ पीछे, 3 मंथ पीछे का मतलब क्या? इसका मतलब 9वें मंथ में चल रहा था, लेकिन जैसे हमने 9वें मंथ को बोला तो फिर डे ने भी संकेत दे दिया कि 9 मंथ होने में अभी कितने दिन की कमी है? 5 दिन की कमी है। इसका मतलब अभी उसका 8वां मंथ चल रहा है। जब 8वां मंथ चल रहा है तो 8वां मंथ 5 दिन जैसे ही हो जाएंगे वो 9वें मंथ में कूद जाएगा, 9वें मंथ में चलने लगेगा। क्या है? 5 दिन हमने कम कर दिया। 8 में होता कितने हैं? 31 दिन, जिसमें 5 दिन अब कम है, 5 ही तो कम है। 26, इसका मतलब 19 साल 8 मंथ 26 दिन। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपका काम क्या है? आप इस तरह के क्वेश्चन अपनी जिस आपके फैमिली भी आपको डेट ऑफ बर्थ पता है उनकी डेट ऑफ बर्थ उठाइए, और आज के प्रेजेंट में देखिए कि वो कितने साल कितने दिन के हो चुके, ठीक है? पूरी फैमिली का निकाल डाले, एकदम इजी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? कुछ नहीं करना, बस माइनस करना और ध्यान से देखना है, बैलेंस लास्ट में बैलेंस कर देना है। माइनस करिए, प्लस माइनस सबको लगाइए,
नीचे से ऊपर माइनस कर रहे हैं तो एक सीरीज में नीचे से ऊपर ही माइनस, ये नहीं कि हम कहीं ऊपर से नीचे कहीं नीचे से, एक ही सीरीज में देखिए यहाँ भी नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से ऊपर, यहाँ भी नीचे से माइनस किया। फिर उसके बाद लास्ट में बैलेंस कर दीजिए, जो नेगेटिव पॉजिटिव है वो सही है, इसका मतलब जो नेगेटिव है बैलेंस करिए, तो बैलेंस करवा दीजिए। चलिए ठीक है, टाइप दूसरा स्टार्ट हो गया। टाइप दूसरा स्टार्ट हो गया कि जब 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है तो बताइए 15 अगस्त 2000, तो टाइप दूसरा डाल लीजिए। टाइप दूसरा है, पहले इसके बारे में बता दे रहे हैं, पहले इसके बारे में बता दे। अब ये जो चीज बताने वाले हैं ना, ये उसी बंदे को समझ में आएगा जिसने पहली क्लास देखी, बार बार बोल रहे हैं पहली क्लास देखिएगा, फिर उसके बाद सेकेंड क्लास, देन उसके बाद, ठीक है। पहली क्लास आप देखेंगे तो समझ में आएगा, दूसरी क्लास देखेंगे तब समझ में आएगा, फिर तीसरी क्लास देखेंगे, क्योंकि बेस मजबूत हो जाएगा तो फल भी बहुत अच्छे से लगेंगे ना। जड़ मजबूत है हमारी, फल भी अच्छे से ही लगेंगे। चलिए, अब ये हमने टाइप कौन सा डाला, थर्ड टाइप, कैलेंडर का थर्ड टाइप। हमने पहला टाइप पढ़ा है कि जब डेट डिफरेंट हो, डेट डिफरेंट हो बाकी सेम हो, डेट डिफरेंट हो बाकी सब कुछ सेम हो। अब यहाँ पे फिर दूसरा टाइप हमने पढ़ा है डेट वगैरह निकालना, कितने मंथ कितने साल कितने ये निकालना। अब हम पढ़ेंगे तीसरा टाइप, हम लोग पढ़ेंगे जब 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 ईयर डिफरेंट हो, ईयर डिफरेंट हो, ईयर जो है डिफरेंट हो, बाकी सब कुछ क्या हो, सेम हो, बाकी सब कुछ क्या हो, सेम। मतलब क्या है भाई, समझ गए ना, हिंदी में जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है भाई, जब ईयर डिफरेंट हो, जब साल जो है, वर्ष जो है जब डिफरेंट हो, मतलब वर्ष अलग अलग हो, बट मंथ यहाँ पे क्या क्या बचेगा, मंथ और डेट दोनों सेम हो, मंथ और डेट दोनों क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसा टॉपिक हम पढ़ेंगे, ऐसा टाइप आज हम पढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप जो भी होता है तो अब आप बोलेंगे इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे, चलिए बताते पहले क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमने दिया 5 जनवरी 2001 को अगर मंडे था, अगर क्या था, मंडे, अगर मंडे है 5 जनवरी 2001 को अगर मंडे है, तो फिर बताइए 5 जनवरी 2000 5 जनवरी 2019 कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। समझ में आया, क्या पूछा गया है कि यदि 5 जनवरी 2001 को मंडे है, तो फिर बताइए 5 जनवरी 2001 को कौन सा दिन होगा। आप बोलेंगे ये आ जाएगा, हमें आ जाएगा ना। अब ये उसी चीज को देखिए, अब यहाँ पे क्या है, पहले ये चीज देखिए, ईयर डिफरेंट है, ईयर हमारा डिफरेंट है, ईयर हमारा डिफरेंट है, बाकी ये क्या है, 5 जनवरी 5, ये दो सेम है, से मतलब हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई, ये दोनों सेम है, ये जहाँ वही वही यहाँ भी है, दोनों सेम है, मतलब किससे, सिर्फ इससे, तो देखना। चलिए आप देखिए, बस थोड़ा सा नहीं, जब लीप उप में आएगा ना तब यहाँ देखना पड़ेगा ध्यान से, बट कोई मतलब नहीं है, दोनों सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। छोड़िए, इधर देखिए 2001 और 19 क्या लेना है, ध्यान से देखिएगा, पहले सुनिएगा, सबसे पहले डिफरेंट लीजिए, 2001 और 19 अंतर कितने, सबसे पहले लिखते जाइएगा, क्या लेना है, डिफरेंट लेना है, क्या लेना है, डिफरेंट लेना है। तो डिफरेंट कितने का आएगा, डिफरेंट कितने का आएगा बताइए थोड़ा सा, डिफरेंट कितने का आएगा, तो आप बोलेंगे 18 साल का आएगा। लिखते जाइएगा क्या क्या लेना है पहले, या नहीं तो पहला टाइप है, पहले टाइप को बहुत अच्छे से समझ लिया करिए, फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिएगा तो आपको तुरंत आ जाएगा ना। पहले टाइप को पेन छोड़ के यहाँ का होके देखिए कि क्या कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंट करना है, देन उसके बाद क्या करना है, अब इस ये डिफरेंट आया, अब हमें इसका लीप ईयर निकालना है। देखिए इसका मतलब क्या, 18 साल आया, मतलब क्या है, 18 ईयर,
डिफरेंट कितने का आया 18 ईयर। अब आप बोलेंगे इस 18 साल में बीच में लीप ईयर भी तो आया होगा, बीच में लीप ईयर भी तो आए होंगे, कितने लीप ईयर आए हैं भी तो निकालें, 18 साल में लीप ईयर कितने आए हैं। और ये चीजें पहली क्लास में बताया है कि 18 साल में लीप ईयर कितने आए हैं, कैसे निकाले, तो कैसे निकालते हैं आइए। 18 को 4 से डिवाइड करिए, 18 को 4 से डिवाइड करेंगी तो क्या निकल के आएगा, लीप ईयर, क्या निकल के आएगा, लीप ईयर, कितने लीप ईयर आए हैं। जब आप 4 से डिवाइड करें तो मैक्सिमम मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा, मतलब कोशिएंट देखना है, कोशिएंट, नॉट रिमाइंडर, ओनली कोशिएंट देखना है, वो भी मैक्सिमम टाइम्स जाएगा। मतलब हिंदी में तब आपको भागफल देखना है, नॉट शेषफल देखना है। क्या देखना है, भागफल देखना है, और भागफल कितने टाइम्स जाएगा, मैक्सिमम टाइम्स जाएगा, वो चीजें बतानी है, ठीक है। भागफल कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा, आप बोलेंगे मैक्सिमम 4 टाइम्स जाएगा, 4 चौक 16। इसको कोशिएंट है भागफल, भागफल बाबू देखिए ये 18, 4 से डिवाइड करिए, 4 चौक 16, इससे मतलब है 8। जो 2 रिमाइंडर आया है, जो 2 रिमाइंडर आया है, इससे मतलब नहीं, इससे मतलब नहीं, मतलब इससे है कोशिएंट से मतलब है, इससे मतलब है कोशिएंट से, मतलब हमारे भागफल से मतलब है, ठीक है। समझ में आई इतनी बात, आप कहेंगे समझ में, ठीक है, क्या है समझ में आया, आप बोलेंगे बिल्कुल इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक है, तो ये हुआ 4 आया, ठीक है। अब आप बताइए, ये हमारा लीप ईयर निकल गया, इतना है नहीं, इतना लगाना नहीं है, पहला है तो ये भी तो पता होना चाहिए कि क्या आया, डायरेक्ट बता देंगे तो कोई मतलब भी तो नहीं रहेगा। पहले डायरेक्ट जब ये चीज़ आने लगे फिर डायरेक्ट लगाइएगा, पर थोड़ा सा ये बता रहे हैं हर एक चीज़ कि हम निकाल क्या रहे हैं, आया क्या। ये पहले सबसे पहले क्या लेंगे, डिफरेंट, कितने साल का डिफरेंट है, देन उसके बाद देखेंगे लीप ईयर आए तो कितने लीप ईयर आए, 4, कौन कौन से अगर आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, जैसे देखिए करना एक बार 2004 1 से लेके 19 लीप ईयर आए हैं, अगर चेक करना है तो चेक, एक बार 4 में आया होगा, एक बार 8 में आया होगा, एक बार 12 में आया होगा, एक बार 16 में आया होगा। क्या इतने ही लीप ईयर है, क्या इतने ही लीप ईयर है, आप बोलेंगे बिल्कुल इतने ही लीप ईयर है, ठीक है। तो 4 लीप ईयर आ गए। अब आपको पता है यही लीप ईयर, अब पहली क्लास देखा होगा ना उनको पता, अब हमें ईयर और लीप ईयर में ऑड डे देखना है। एक नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, देखिए टोटल ऑड डे कितने हैं 18, अरे टोटल ईयर कितने हैं 18, जिसमें से अगर 4 साल लीप ईयर थे तो बाकी कितने हो जाएंगे, बाकी कितने हो जाएंगे, बाकी 14 साल जो बचेंगे, बाकी 14 साल नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। आप बोलेंगे बिल्कुल समझ में आया, ये बात तो हमें समझ में आ गई। अगर उसमें टोटल ईयर का डिफरेंट 18 साल का था, अगर 14 साल 4 साल लीप ईयर है तो उसमें 14 साल नॉर्मल ईयर हो जाएंगे। आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ में आई, ठीक है। बेसिक्स एकदम तोड़ छोटी छोटी चीज बता रहे हैं, छोटी से छोटी चीज बता रहे हैं कि कहाँ से, अभी डायरेक्ट बता देंगे, डायरेक्ट भी बताएंगे, लेकिन इतना वो मत बताए, पहले पेशेंस से देखिए कि तोड़ के बता रहे हैं कि निकाले क्या है। फिर आपको पता है कि एक नॉर्मल ईयर में 8 डे कितने होते हैं, कहाँ से पता, कैसे, हमें तो नहीं पता। आपको नहीं पता इसलिए क्योंकि आपने पहली क्लास नहीं देखी, पहली क्लास देखिए वहां पे पता चलेगा ऑड डे कैसे निकलते। एक नॉर्मल ईयर में ऑड डे +1 होते हैं, कितने होते हैं, एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है। तो बताइए 14 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होंगे, अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है तो 14 नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होंगे, आप बोलेंगे 14 ही होंगे। अगर एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है तो 14 नॉर्मल ईयर में 14 ही होंगे, आप बोलेंगे बिल्कुल ये ऑड डे आ गए, अब ऑड डे में चेंज हो गए। लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, एक लीप ईयर में, ये सब पहली क्लास में बहुत, यही सब चीजें से तो पहली क्लास ली गई है। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं, 2 ऑड डे होते हैं। कहाँ से आते हैं, ये भी सब चीजें निकाला गया है, इसलिए पिछली क्लास देखिएगा। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं तो 4 लीप ईयर में कितने ऑड डे होंगे, आप बोलेंगे 4 × 2 मतलब 8 होंगे। 8 डे कितने हो गए, 14 और 8 जोड़ दीजिए,
14 8 जोड़ दीजिए, कितने 8 डे हो गए? 22 8 डे, 22 8 डे हो गए। अब इसी 22 को 7 से ऐसे लगाना नहीं है, ऐसे लगाना नहीं है, तो पता तो चले हमने निकाला क्या, क्यों ऐसा किया। डायरेक्ट आपको बता देंगे, आपको डायरेक्ट बता दें, आप खुश तो हो गए कि हाँ छोटा सा इतना सा हमको इतना सा क्वेश्चन तो आ गया, बट कहाँ से आया, कहाँ से लाए, ये चीज़ तो नहीं पता ना। तो ये चीज़ें सीखिए कि आया कहाँ से, है ना। वो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है कि आप उन्हें कुछ छोटा बनाने के चक्कर में मत रहिए, एक्सप्लेन करना सीखिए। हाँ हमें पता है कि हाँ ये चीज़ क्या है, ये चीज़, ये नहीं कि आप डायरेक्ट हमने रख दिया, आंसर तो आ गया, आप खुश हो गए, बट आपको खुद नहीं पता, आंसर तो आपने ला लिया लेकिन आपको खुद नहीं पता आया कैसे, क्यों हमने ऐसा किया। हाँ तो ये चीज़ समझने की। तो 7 त्रिक 21, रिमाइंडर कितना आया? 1, रिमाइंडर 1 आया। अब आपको पता होगा कि रिमाइंडर 1 का है, इसका मतलब +1 या -1 कहाँ से करेंगे भाई? 1 से 19 में गए हैं, 1 से 19 में गए हैं तो रिमाइंडर +1 करेंगे, तो +1 मतलब आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। आप बोलेगी ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर हम दूसरे तरीके से बताएंगे, ठीक है। किसी को जल्दी शॉर्टकट में बताएंगे, लेकिन पहले देखिए बताना ऐसे ही है। हमने क्या किया, सबसे पहले डिफरेंट लिया। आप बोलेंगे जी बिल्कुल, यहाँ तक समझ में आया कि हाँ 18 साल का डिफरेंट आया, ठीक है। हमने कहा 18 साल का तो डिफरेंट आया, टोटल 18 साल का तो डिफरेंट आया, बट इसमें लीप ईयर कितने हैं, तो सबसे पहले उसे हमने निकाला, 4 से डिवाइड किया, मैक्सिमम जितने टाइम्स कोशिएंट गया, भागफल गया, उसी को हम लीप ईयर बोलते हैं। तो 4 लीप ईयर आए। अगर 18 साल में 4 लीप ईयर थे तो बाकी 14 क्या हो जाएंगे? नॉर्मल ईयर है। आपको ये भी समझ में आया कि भाई अगर 4 लीप ईयर है तो बाकी 14 नॉर्मल ईयर हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर है। आपने बोला, फिर मैंने कहा अवॉर्ड डे निकालिए। आपको पता है एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 14 नॉर्मल ईयर में 14 ऑड डे होंगे, ये भी सही है। तो 2 नॉर्मल ईयर में अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, 4 लीप ईयर में 8 ऑड डे हो जाएंगे। आपने कहा टोटल ऑड डे ऐड कर लीजिए, 22 8 डे आया, फिर 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। आप बोलेंगे बिल्कुल यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमें, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप। उसके बाद क्या करना है, अब ये चीज़ें तो आपका आंसर तो आ गया, ठीक है। अब इसे डायरेक्ट कैसे करना है, अब एक चीज़ और समझ लीजिए। यही चीज़ अगर हम ये बोलें कि इन 18 साल को पूरा ये मान लें कि लीप ईयर है ही नहीं है, अगर इनको 18 साल को नॉर्मल ईयर मान लें, लीप ईयर है ही नहीं है, तो फिर इसमें एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होते हैं, तो 18 ऑड डे होने चाहिए। आप बोलेंगे वहाँ से बताइए, पहली क्लास देखिएगा, वहाँ बहुत अच्छे से बताएं ये सब चीज़ें, ठीक है। ये हमें रिपीट करना पड़ता है इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि जो डायरेक्ट आ गए हों बच्चे उनको भी आ जाए, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में देखिएगा तो ये हमें बताना नहीं, सीखना नहीं पड़ेगा ऐसे। ये 18 आया, आपको पता है अगर हमने इसी 1 सेकेंड को ये एज्यूम कर लिया कि पूरे के पूरे और नॉर्मल ईयर है, तो पूरे के पूरा 18 ऑड डे होने चाहिए, 18 ही ऑड डे होने चाहिए। आप बोलेंगे लेकिन हमने एज्यूम किया है, 18 साल के 18 ऑड डे ले लिए, लेकिन अभी एक एक दिन एक्स्ट्रा होंगे। कौन? 4 लीप ईयर थे, कि हमने एज्यूम किया, बट है तो ना, रियल में तो है ना। तो 4 जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए तो डायरेक्ट 22 आ जाएगा। आप बोलेंगे ये भी सही है, ये भी सही है। इसके लिए आपको पिछली क्लास बार बार देखिए, बोल रहे हैं बार बार पिछली क्लास देख के ही लगाइएगा तो बहुत समझ में आएगा। अब इसे डायरेक्ट देखिए कैसे लगाते हैं, चलिए एक बार इसको डायरेक्ट देख, ठीक है। चलिए बहुत हो गया, डायरेक्ट लगाते, समझ में आया ना, चीज़ें समझ में आई ना कि कैसे कौन से किस तरह करना। अब देखिए इसको डायरेक्ट करते, लेना सब कुछ वही है पर अब डायरेक्ट कर मतलब बताना है। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस आएगा 18 साल का। आप बोलेंगे हाँ ठीक है 18 साल का आया। लीप ईयर कितने हैं वो निकाल लीजिए, लीप ईयर कितने हैं, तो अभी आपको पता है लीप ईयर कितने हैं? 4। लीप ईयर कितने हैं? 4। जोड़ दीजिए, 18 4 22, 7 से डिवाइड कर दीजिए, रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आया। प्लस का 1 या माइनस का 1, तो आप बोलेंगे प्लस का 1 करना है, प्लस का 1 करना है तो प्लस का 1 कर दीजिए, या फिर माइनस का 6 कर दिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो मंडे में 1 जोड़ देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। क्या आ जाएगा? ट्यूसडे मतलब मंगलवार। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब ये बंदा वही लगा सकता है। अब बताइए आप लोग खुश तो हो गए, अगर हम यही स्टार्टिंग में बता देते, यही चीज़ स्टार्टिंग में बता देते, आप खुश तो हो जाते हाँ छोटी सी लाइन में, लेकिन हमने ऐसा क्यों किया, कहाँ से आए, ये चीज़ तो आपको पता नहीं चलता ना। इसीलिए स्टार्टिंग में हमने पहले बेसिक सी चीज़ें बताई कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं डायरेक्ट, आखिर वो हैं क्या।
भाई हमने बताया कि आपको नहीं पता कि ये क्या है, बस आप पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं। आपको तो पता होना चाहिए कि हाँ ये 18 है क्या, ये 4 है क्या, आया कहाँ से। अब पता है ना भाई, ये 18 ऑड डे हैं, ये 4 ऑड डे, टोटल ऑड डे कितने आए 22, कहाँ से आए थे ये 18 और 4, आपको पता है लीप और नॉर्मल से हमने निकाल के लाए। बहुत अच्छे से दोबारा देखिएगा, पहली क्लास से देखेंगे तो दोबारा भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहली क्लास से रिदम से देखिएगा, नहीं तो हर एक क्वेश्चन को रिपीट कर करके बताए हैं। चलिए नोट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देते हैं, नोट कर लीजिए। दूसरा देखिएगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, बताइएगा टाइप दूसरा ही है, इसीलिए हर एक टाइप के ढेर सारे क्वेश्चन भी करवा देते हैं। बताइए 4 मार्च 2002 को अगर संडे है तो बताइए 4 मार्च 2021 को कौन सा दिन होगा। आप बोलेंगे बिल्कुल हम निकाल लेंगे, क्या करना है, ये चीजें तो दोनों सेम है, इससे मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, डिफरेंस बत मतलब है, तो डिफरेंस लीजिए, सिर्फ डिफरेंस लेंगे तो आप बोलेंगे डिफरेंट आएगा कितना, 21 से 2 डिफरेंट करिए तो 19 आएगा, 19 साल का डिफरेंस आएगा, 19 साल का डिफरेंस आएगा। क्या करना है, आप तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि पहली क्लास में समझ गए कि टोटल कितने साल का डिफरेंस आया, 19 साल का। अब इस 19 साल में लीप ईयर कितने हैं, तो हमने कहा 19 को मैक्सिमम 4 से डिवाइड करिए, मैक्सिमम कितने टाइम जाएगा, आप बोलेंगे 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार ही तो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा, तो मैक्सिमम कितने टाइम्स गया, 4 बार, ये हो गया। जोड़ दीजिए दोनों को, 19 4 कितना हो जाएगा, 19 4 कितना हो जाएगा, चलिए 23, फिर इसको क्या करना है 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 22 23, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। प्लस करना है या माइनस, आप बोलेंगे आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं तो प्लस करना है, तो प्लस का 2 कर दीजिए, प्लस का 2 कर दीजिए, या फिर माइनस का 5 कर दीजिए, दोनों से आंसर सेम है। संडे में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे, फिर आया मंडे टू ट्यूसडे। क्या बात समझ में आई, आप बोलेंगे जी बिल्कुल समझ में आ गई। आ रहा फटाफट, फटाफट आ रहा है आंसर, लगाते जाइए। टाइप वाइज पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, डायरेक्ट पढ़ने में कोई मजा नहीं है, तो इसीलिए टाइप वाइज हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, हुआ ना 19 साल का डिफरेंस आया, मैक्सिमम कितने लीप ईयर है वो हमने काउंट किया, मैक्सिमम ईयर है वो हमने काउंट किया, 4 थे, टोटल को निकाले, ऑड डे आए, 23 ऑड डे कैसे आए, किस तरह आए, ये सब चीजें पिछली बार में तैयार किया। अब इसीलिए हमने पिछली क्लास को, जो पिछला मतलब फर्स्ट क्वेश्चन था, उसे बहुत ही एक्सप्लेन किया था। क्यों एक्सप्लेन किया था, कि जब हम ये चीजें लिखे तो आप हमसे पूछे ना कि ये कहाँ से आया, और आपसे भी कोई ना पूछ सके, जिस तरह हमसे कोई ना पूछ सके इसी तरह आपसे कोई ना पूछ सके, आप भी उसे पहले एक्सप्लेन कर दीजिए, ये है ये है, जिससे उस पर फिर दोबारा आपसे क्वेश्चन कभी ना कर पाए, हाँ ये आपने डायरेक्ट लिखा तो ये क्या लिख दिया, ठीक है। आगे बढ़े, मतलब किसी को पढ़ाई इस तरह पढ़िए कि दोबारा उस पर क्वेश्चन उठ ही ना पाए, मतलब उसको एकदम तोड़ मरोड़ के पढ़ लीजिए कि अब उसमें कुछ चीजें बचे ना, इस तरह चीजें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, अगला टाइप देखेंगे, आगे इसी बेस पे क्वेश्चन करते हैं और देखें तो चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन है आपका, इसको आपको लगाना है, देखिए क्वेश्चन देखिए, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन हो। आप देखेंगे इसमें भी क्या है, डेट और मंथ सेम है, डेट और मंथ सेम है, डिफरेंट क्या है, ईयर है, डेट मंथ सेम है, डिफरेंट वो ईयर डिफरेंट है, तो क्या है, इफ इट वाज फ्राइडे ऑन 15 अगस्त 2003 then what day of the wood
इट बी ऑन 15 अगस्त 2015। चलिए देखिए, लगाएं इसको, कैसे लगाएंगे बताइए आप। तो आ जाएगा 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन है? तो आप बोलेंगे फ्राइडे है। कौन सा दिन है? फ्राइडे है। तो फिर पूछ रहा है, बताइए 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछ रहा है। आप बोलेंगे ये चीजें तो सेम है, ये चीजें तो सेम है, मतलब मंथ, ये दोनों चीजें तो सेम है, ठीक है, ये चीजें तो सेम है। डिफरेंट क्या है? डिफरेंट क्या है? तो आप बोलेंगे डिफरेंट तो सिर्फ ईयर है, डिफरेंट तो सिर्फ ईयर है। तो ईयर को डिफरेंट निकालिए, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस कितने के साल का आएगा? 15 है ना, ठीक है। तो डिफरेंस कितने साल का आएगा? 15 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 12 को 4 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा? आप बोलेंगे 3 टाइम्स जाएगा। तो इसका मतलब क्या? लीप कितना आगे? देखिए 12 साल का डिफरेंस प्लस मैक्सिमम लीप ईयर लिखते हैं तो 3। अब देखिए कौन कौन सा? एक 4 में मिला होगा, 4 में, एक इसमें 8 में और एक 12 में, 3 ही तो मिले, तो वही 3 लिख दीजिए। 12 3 15, 12 3 कितना? 15, और इसको 7 से डिवाइड करिए, 7 से डिवाइड करते हैं तब हम क्या लिखते हैं? ऑड डे हमारे आते हैं। जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डे आते हैं। 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आया? 1। रिमाइंडर जब 1 आया, अब उसे +1 करना है या -1, तो कैसे पता चलेगा? यहाँ से देख के कि हमें 15 अगस्त 2003 का दिया हुआ है, 15 का पूछ रहा है, 15 का पूछ रहा है, तो इसका मतलब आगे जा रहे हैं, तो प्लस का 1 कर दीजिए, प्लस का 1 करिए या फिर माइनस का 6 करिए, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो फ्राइडे में +1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे में 1 जोड़ देंगे तो सैटरडे आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे। सैटरडे आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? सैटरडे। क्या बात क्लियर हुई? क्या आने लगा है? अब कुछ नहीं करना, सिर्फ डिफरेंस लेना है। डिफरेंस आपने लिया, ठीक है। उसके बाद ऑड डे निकालेंगे, ऑड डे निकालेंगे कितने हैं, मतलब 12 3, लीप ईयर चेक करिए और नॉर्मल ईयर चेक करिए। बार बार बता रहे हैं, पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, उस एक्सप्लेनेशन को देखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये क्वेश्चन को भी तुरंत करिए, इसी टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, यदि 10 जनवरी 2010 को शनिवार था तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन हो? 10 जनवरी 2010 को 2010 को, तो पूछ रहा है 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा। अब बताइए, ये चीज़ें तो सेम है, ये चीज़ें तो सेम है, इनसे तो मतलब नहीं, मतलब तो सिर्फ इससे है। तो डिफरेंस करिए, यहाँ पे कौन सा दिन है? यहाँ पे सैटरडे है। क्या है? सैटरडे है। सैटरडे है तो डिफरेंट में कितना आएगा? आप बोलेंगे डिफरेंट में आएगा 19 साल का डिफरेंस। 19 साल का डिफरेंस, लीप ईयर कितने आएंगे इन 19 साल में? लीप ईयर कैसे आएंगे? तो लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 19 को 4 से डिवाइड करिए, मैक्सिमम कितने जाएगा कोशिएंट, मैक्सिमम कितने टाइम कोशिएंट जाएगा ये देखते हैं। तो 4 चौक 16, मैक्सिमम कितने टाइम जाएगा? 4 बार। देख लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए, एक बार कभी कभी चेक भी किया करिए, जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि नंबरिंग में इधर उधर भी हो जाता है, बिकॉज इसलिए क्योंकि ये नंबरिंग है, नंबरिंग डिवाइड करने में कभी एक छूट भी जाता है, इसलिए एक बार रीचेक, हमेशा तो नहीं होगा, कभी कभी कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं, एक बार रीचेक किया करिए। तो रीचेक करेंगे आप, तो आपको पता है एक बार 12 में मिला होगा डेफिनेटली, एक बार 16 में मिला होगा, 12 16 और फिर 20 में, फिर 20 में और फिर 24 में, तो 24 4 ही मिले हैं, 12 16 24, तो सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। जोड़ दीजिए, चाहे देखिए, चाहे तो जोड़ा करिए या फिर डायरेक्ट 7 से भाग दिया करिए, यहीं से
अगर आप यहीं से 7 से भाग दे देंगे 7 से, क्योंकि हमें तो मेन रिमाइंडर से मतलब होता है, हमें तो मेन रिमाइंडर से मतलब होता है। जब आप इसे 7 से भाग देंगे तो इसको भाग देंगे 7 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ रिमाइंडर 5 आएगा। और 5 4 9, 7 से फिर डिवाइड कर दीजिए, 9 को भी 7 से डिवाइड कर दीजिए, कितना रिमाइंडर आएगा आप बोलेंगे। तो अब आपकी मर्जी है जहाँ पे, क्योंकि मेन तो हमसे रिमाइंडर से मतलब है, जरूरी थोड़ी नहीं आप प्लस करके फिर रिमाइंडर निकालें, पहले ही रिमाइंडर निकाल लें। मेन तो बस 7 से रिमाइंडर निकालना है, मेन तो 7 का रिमाइंडर चाहिए। तो लास्ट में कितना है 2, प्लस का या माइनस का, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 29 में जा रहे हैं, 10 से 29 जा रहे हैं तो प्लस का 2 करना है, या फिर माइनस का 5 करना है, या फिर माइनस का 5 करना है, तो आप बोलेंगे जी। तो प्लस का 2 करिए, सैटरडे में प्लस का 2 करेंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे मंडे आएगा, मंडे आएगा सैटरडे में, मंडे आएगा तो मंडे लिख लीजिए। आपको जो मतलब -1 भी करिए सैटरडे में तो भी मंडे आएगा, है ना। तो जो आपको सही लगे आप वो किया करिए, मंडे, तो आंसर क्या आ जाएगा, मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, नोट कर लीजिए, सिर्फ डिफरेंट लेना है, नेक्स्ट में चलते। ये भी वही है, तुरंत करिए देखिए, इसीलिए ढेर सारी प्रैक्टिस लिए, रिवाइज भी हो, आपको बुक की प्रैक्टिस की दूसरी बुक की जरूरत ना पड़े प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यहाँ पे ही प्रैक्टिस इतना इनफ करवा दिए, ज़रा बस आप एक बार अच्छे से पढ़ बस, और अगर दूसरी बुक से कर भी लेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक थोड़ी नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा आपको। चलिए देखिए, 10 अक्टूबर 10 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन है, ट्यूसडे है, ट्यूसडे है। तो बताइए 10 अक्टूबर 2009 को, अब देखिए इस बार पीछे पूछ लिया, फ्यूचर का देके पास्ट का पूछ लिया है, तो इस बार क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि आगे का देके पीछे का पूछा है, आगे का देके पीछे का पूछा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पूछा है तो आपको क्या बताना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, ये करना है, डिफरेंट देखना है, तो ये चीजें तो कैंसिल आउट हो गई, बचा क्या, डिफरेंट लीजिए, तो डिफरेंट में आएगा 10 साल का, 10 साल का डिफरेंट आया। कितने लीप ईयर है, लीप ईयर काउंट करिए, तो लीप ईयर को काउंट करेंगे तो 4 दूनी 8, मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, मैक्सिमम 2 टाइम्स। एक बार चेक करिए क्या लीप ईयर उतने ही आएंगे, तो आपको पता है एक बार 12 में आया होगा और एक बार 16 में आया होगा, 2 ही तो आएंगे, एक बार 12 में और एक बार 16 में, 2 टाइम्स ही आए हैं, बिल्कुल सही है। तो 10 2 12, 12 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड, रिमाइंडर कितना आएगा 5। अब प्लस का 5 करना है या माइनस का, तो आप बोलेंगे हमें करना पड़ेगा, पीछे जा रहे हैं इसलिए माइनस का 5 करना है। तो मैंने कहा फिर दूसरा क्या कर सकते हैं, दूसरा प्लस का 2 कर सकते हैं। अगर एक माइनस क्वेश्चन से एक माइनस का 5 करेंगे तो एक प्लस का 2 करेंगे। अब आपके लिए कंफर्टेबल कौन है, कौन सा इजी पड़ेगा, प्लस का 2 करना या प्लस माइनस का 5 करना, तो आप बोलेंगे हमारे लिए तो प्लस का 2 करना, क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्सडे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्सडे। ट्यूसडे ऑन अक्टूबर थर्सडे, यहाँ पे एक मिनट थोड़ा चेक कर लीजिए कहीं ऐसा नहीं है, डिफरेंस कितने का आया, 10 साल का डिफरेंट आया, ठीक है 10 साल का डिफरेंट आया, 5 रिमाइंडर आया, और 10 साल का डिफरेंस, लीप ईयर कितने आएंगे, मैक्सिमम भाई एक 9 10 एक 12 में मिला होगा और एक 16 में, तो लीप ईयर भी 2 ही आएंगे, ये भी सही, 10 दोबारा 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5, रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। तो रिमाइंडर या तो प्लस का माइनस का 5 करेंगे, बिकॉज इसलिए क्योंकि आगे से पीछे जा रहे हैं तो माइनस का 5 करेंगे, या फिर प्लस का 2 करेंगे। तो ट्यूसडे में जब प्लस का 2 करेंगे तो वेडनेसडे थर्सडे होगा, यहाँ पे ऑप्शन चेक वो कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो गई, थर्सडे कर लीजिए, थर्सडे कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए इसको, आगे अगला टाइप, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टाइप। चलिए नोट हो गया, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको बताइए, इसको आप लोग बताइए, इसको आप लोग बताइए, करिए इसको।
उसका ऑप्शन उसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये फ्राइडे नहीं होगा यहाँ पे, ओह शिट, ऑप्शन बना लीजिएगा, ठीक है। ये के ऑप्शन को बना लीजिएगा, यहाँ पे फ्राइडे नहीं होना चाहिए, या फिर ये ट्यूसडे को कैंसिल कर, मतलब जो भी है यहाँ पे एक ऑप्शन लिख लीजिएगा थर्सडे, और क्योंकि आपका ऑप्शन आ रहा है थर्सडे तो आंसर क्या हो जाएगा थर्सडे, ठीक है, सही है। चलिए, वो टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है थोड़ा सा, चलिए 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 अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन करिए। 20 यहाँ पे कितना 20 2020 25 2004, और यहाँ पे बताना क्या 20 फरवरी 20 फेब 2020। यहाँ पे क्या था संडे है, आगे जाना तो प्लस करना है, और यहाँ पे आपका पूछ लिया गया है, यहाँ पे आपका पूछा गया है, तो आप क्या बताना है, आप लोग बता सकते हैं 20 फरवरी से। तो सबसे पहले क्या करना है, ये चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये चीज़ें तो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ डिफरेंस लेना। तो डिफरेंस कितने साल का आएगा 16 साल का, एक नॉर्म मतलब कितने साल का आएगा 16 साल। इसमें लीप ईयर कितने होंगे वो काउंट करना है, तो उसे थोड़ा चेक करके काउंट करिएगा, चेक करके तो 4 चौक 16 मैक्सिमम 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स। अब जैसे अगर आप काउंट करेंगे तो 20 फरवरी का मतलब जब 2004 में हम जाएंगे तो यहाँ तो हम लीप ईयर काउंट करेंगे, बट जो 2020 का इसको लीप ईयर नहीं काउंट करेंगे बाबू, बिकॉज क्यों, रीजन इसलिए कि हम तो सिर्फ 20 फरवरी तक गए, लीप ईयर तो तब काउंट होता जब हम उसकी 29 फरवरी लेते, बट हम 20 के ही पहले ही रुक गए, हम तो सिर्फ 20 तक ही गए ना, 29 तो आगे मिलेगा, 29 तो आगे मिलेगा, हम तो वहां गए ही नहीं, हम तो यहीं से कट लिए। अगर आपने देखिए कोई ईयर लीप में तभी काउंट होता है जब आपने उसकी 29 फरवरी को टच किया, अगर आपने इस फरवरी की 2020 के फरवरी का 29 तारीख टच ही नहीं किया तो आप इसका लीप क्यों काउंट करेंगे, नहीं काउंट करेंगे हम बिल्कुल, क्योंकि हम वहां तक गए ही नहीं, हम यहीं रुक गए। काउंट करेंगे किसका, ये 2004 का, क्योंकि इस 20 फरवरी के बाद जा रहे हैं, हमें आगे मिलेगा क्या 29 तारीख हमें आगे मिलेगी, ठीक है। तो कितने साल का डिफरेंस आएगा 16 साल का डिफरेंट आया, लीप ईयर कितने होंगे तो 4 साल, कौन कौन से, एक तो 4 में मिला होगा, एक 8 में, एक 16 में, 4 में, 4 में, 8 में, 12 में और एक 16 में, ये 4 ही तो मिले होंगे, लीप ईयर 4 काउंट हो गए, नहीं पता तो 16 को क्या करिए 4 से डिवाइड करिए, मैक्सिमम कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स, तो ये चीजें तो बता चुकी हाँ लेडी। तो कितना है 16 4 20, कितना है 20, 20 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 6। अब प्लस 6 करें या माइनस 6, तो आपको पता है प्लस 6 करेंगे, बिकॉज इसलिए आगे से पीछे से आगे जा रहे हैं, तो प्लस का 6 करिए, या फिर क्या कर सकते हैं माइनस का 1, तो इजी कौन है माइनस का 1 करना या प्लस का 6 करना, तो माइनस का 1 करना इजी है या प्लस का 6 करना, तो आप बोलेंगे माइनस का 1 करना, तो आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे, आंसर क्या हो जाएगा सैटरडे, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी नंबर। समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन अब एकदम अच्छे से क्लियर हो गए। कम कौन से हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया, एक जब डेट डिफरेंट हो, दूसरा जब ईयर डिफरेंट हो, एक जब डेट डिफरेंट हो, दूसरा जब ईयर डिफरेंट हो। अब देखिए दूसरा, अभी और क्वेश्चन है, चलिए एक और कर लीजिए, खूब प्रैक्टिस, चलिए इस टाइप के क्वेश्चन अब बचने नहीं चाहिए। लास्ट है 10 अगस्त 2020 और फिर को मंडे है, और दूसरा पूछा है 10 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा, आपसे ये पूछा। तो ये चीजें तो खत्म, चीजें तो खत्म, डिफरेंट निकालना है, तो डिफरेंट कितने साल का आएगा, डिफरेंट
11 साल का आएगा, डिफरेंट आप करेंगे तो कितने साल का है, 11 ईयर। 11 ईयर में लीप ईयर कितने काउंट करेंगे, 11 में लीप काउंट का। अब बताइए क्या आप 2020 का लीप काउंट करेंगे, क्या 2000 लीप का, 9 से काउंट किया करिए, 9 से लीप काउंट करेंगे, 9 से काउंट करेंगे, एक 10 में, एक 10 पे, सॉरी 9 से काउंट करेंगे, 9 से काउंट करेंगे, ठीक है 9 से काउंट करेंगे, लीप को काउंट करिए। तो एक कहाँ लीप मिला होगा, एक तो आपको मिला होगा 12 पे, एक 16 पे और एक 20 पे। कैसे, और या तो यहाँ से निकाल लीजिए मैक्सिमम कितने टाइम जाएगा, तो देखिए 11 को 4 से डिवाइड किया तो मैक्सिमम 2 टाइम्स जा रहा है, जबकि लीप हमें मिल कितने रहे हैं, 3 मिलेंगे, बिकॉज इसलिए एक तो 10 देखिए 12 में मिलेगा, इसलिए हमने कहा कि कभी एक बार रीचेक जरूर करिएगा, एक बार रीचेक जरूर करिएगा, एक 12 में और एक 16 में, एक 20 में, 20 का लेंगे बिकॉज इसलिए क्योंकि हम अगस्त से जा रहे हैं और फरवरी तो हमने काउंट कर लिया ना, फरवरी तो हमको बीच में ही मिल जाएगी कहीं, फरवरी तो हमको बीच में ही तो कहीं मिलेगी, फरवरी जो है बीच में कहीं मिल जाएगी, तो इसलिए हमने उसका लिया, तो कितना आ जाएगा, चलिए तो 7 से डिवाइड करेंगे तो 11 3, किसी को डाउट तो नहीं है, हो गया, 11 3 कितना हो जाएगा 14, 7 से डिवाइड कर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, और 0 का मतलब क्या है, 0 का मतलब 0 कि जो भी आंसर है सेम दिन, सेम दिन क्या आ जाएगा मंडे, क्या आ जाएगा मंडे, को नोट करिए। नेक्स्ट टाइप में जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइप पे चलिए डाउन करिए, क्योंकि पता है अगस्त, हाँ ये चीज तो अगस्त में है, अगस्त को देखिए, चलिए आ गए मंडे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप कैलेंडर का नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे, तो उससे पहले कुछ चीज़ आपको बेस में बता, जो कि हम पढ़ेंगे कल, कल हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, जब क्या होगा, जब डेट, दो चीज़ें डिफरेंट होगी, कौन कौन सी, डेट डिफरेंट होगी और मंथ डिफरेंट होगा, और फिर कल क्या पढ़ेंगे, जब तीनों चीज डिफरेंट होगी, मतलब आपकी डेट भी डिफरेंट, मंथ भी डिफरेंट, और इंडिविजुअल डे कैसे निकालते हैं वो भी चीज़ें हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में हम देखेंगे डेट जब डिफरेंट होगी और जब तीनों चीज़ें डिफरेंट होगी, तीनों अलग अलग होंगी, तब कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में आपको इतना है, आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि हमने आज की क्लास में ये चीज़ें नहीं, ये क्वेश्चन नहीं शायद छूट गया, चलिए ये एक क्वेश्चन छूट गया था ना, चलिए इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, क्या आप लोग कर लेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर ये आपको होमवर्क है, को आप बताइएगा, आप लोग करके बताइएगा, कल इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। कल की क्लास में हम इससे आगे का नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप पहली क्लास देखिएगा, देन उसके बाद सेकंड क्लास, उसके बाद थर्ड क्लास, तब समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लास में ही हमने बताया, ठीक है। सेकेंड क्लास में फर्स्ट टाइप और ये इसमें 2 टाइप ऑलरेडी हो चुके हैं, कल की क्लास में हम नेक्स्ट टाइप देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, 20/2024 को अगर रविवार था तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, कल की क्लास में नेक्स्ट कैलेंडर का टाइप, ओके, थैंक यू।